ओ हो, वेलकम बैक। हेलो। हाँ पार्ट विशुद्ध भाई, फोर। मैं लास्ट पार्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछना भूल गया था बिकॉज ऑफ टाइम जी। शॉर्टेज कि हम्म। एज यू हैव लिव्ड देयर ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स और पास्ट हम्म। कोविड टाइम्स के लास्ट वाले फेज में, राइट, जब वेव 3 वेव 4 ये सब चल रहा था, तो हम्म। अमेरिका में स्पेसिफिकली द वे गवर्नमेंट हम्म। टेक्स केयर ऑफ देयर अमेरिकन सिटीजन्स या फिर हम्म। इमिग्रेंट्स के साथ जो द वे दे ट्रीट देम, उसमें हम्म। डिफरेंस है? फर्स्ट थिंग, अगर है तो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू हैव ऑब्जर्व कि जिस तरह से अमेरिकन सिटीजन्स को ट्रीट करते हैं किसी भी ऐसी पैनिक सिचुएशन में या इमिग्रेंट्स को? एक चीज तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, बट दैट कम्स डाउन टू नॉट बिकॉज ऑफ अस बीइंग इमिग्रेंट्स, बट बिकॉज ऑफ वी बीइंग, लाइक, मैं भी एरिजोना रेसिडेंट कहलाता हूँ फॉर लीगल पर्पसेस एंड आई पे टैक्सेस इन एरिजोना, बट आई डोंट पे फेडरल टैक्सेस पर से। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू पे फेडरल टैक्सेस। तो जो लोग फेडरल टैक्सेस पे करते हैं, नॉट जस्ट सिटीजन्स, इवन पीपल हु आर परमानेंट रेसिडेंट्स हियर लाइक द ग्रीन कार्ड होल्डर्स, तो उनको अलग बेनिफिट मिलती है, लाइक मेडिकेयर एंड मेडिकेड, विच इज गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस। अमेरिका में हेल्थ केयर इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। सच बताऊं तो मुझे यहाँ पे याद है कि अगर मेरे स्टेपलर से भी अगर उंगली कट जाएगी तो $1,500 लग जाते हैं इसको ठीक कराने में। ओके। इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर मेरा इंश्योरेंस है कि नहीं। मेरा कॉलेज मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, बट स्टिल मुझे आउट ऑफ पॉकेट $1,500 देने पड़ जाते हैं। हाँ, तो यहाँ जस्ट पे जस्ट होता एक है कि छोटा सा, सॉरी, एक छोटा सा पॉइंट टू ऐड अप, और वहां पे ये भी नहीं है कि केमिस्ट के पास गए, पट्टी कराई, 2 गोलियां ली, सब ठीक हो गया जैसे इंडिया में चलता है। वहां पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके आओ, नहीं तो प्रेस्क्रिप्शन के अलावा तो आई गेस मेडिसिन भी नहीं देते। प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन के साथ देते हैं एग्जैक्टली, एंड आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ता है। लिटरली मैं हर जगह अपने साथ ये लेके घूमता हूँ, ये मेरा आईडीज हैं इतने सारे। हम्म। तो हम्म। हाँ, ये है, ये दैट्स द राइट थिंग, बट मोर और लेस मैं कहूंगा कि द डिफरेंस इन द वे आई वाज ट्रीटेड कंपेयर्ड टू समवन एल्स हु इज अ सिटीजन, मैं कहूंगा इतना ज्यादा फर्क नहीं था। आई वाज जस्ट, इतना फर्क था कि ही probably might be covered by government insurance or insurance which is provided by his healthcare, like his employment। यहाँ पे जॉब हम्म। का करते हैं तो जॉब भी आपको इंश्योरेंस देती है। मैं यहाँ पे हम्म। एएसयू के हेल्थ केयर पे, तो ओके। ऐसा होता है कि आपके हेल्थ केयर आपको कुछ कुछ ही डॉक्टर्स के पास जाने की अनुमति देता है, तो उसमें हम्म। फर्क आ सकता है। इसके अलावा हम्म। जैसे जैसे आपको बताया था कि मेरी मैरिकोपा काउंटी ऑफिशियल्स आ गए थे हमारे घर पे, वैसे उन्होंने हर जगह गए, हर जगह जहाँ पे उनको पता चला कि पॉजिटिव केसेस आए, वहां पे गए, ये मेजर्स लिए गए थे, एंड फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड द सेम टू, मोर और लेस द सेम टू मी एज were given to any citizen. So in this regard, I believe it was pretty much the same. हम्म। सही, इंटरेस्टिंग। और सही है, मैं थोड़ा इसका अनएक्सपेक्टेड सा था, मुझे लगा थोड़ी और डिफरेंसेस होंगी, बट सही है। इट इज गुड कि वो इमिग्रेंट्स का भी अच्छा ध्यान नहीं, रखते आई मीन, मैं जहां तक हेल्थ केयर आती है, हेल्थ केयर इज समथिंग ह्यूमैनिटेरियन, दिस नॉट, दिस आइडियली शुड नॉट बी, इन द पर्व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, एंड दैट्स हाउ इट हैं। इज हियर। अरे मैं थोड़ा तो स्टेपलर यूएसए वाला। और, हाँ। अच्छा, मुझे हम्म। लगता है स्टेपलर वाला कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, $1,500। मैं तो ये सोच रहा हूँ। नहीं, अरे होंगे यार। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं अच्छा। कर रहा। मतलब भाई यहाँ पे ऐसे अगर आपको अब ऐसे थोड़ी। हम तो स्टिच लगाना पड़ गया तो हम पंद्रह तो सौ डॉलर लगते हैं। नहीं नहीं, हम तो अंगूठा चूस लेते हैं। हो गया सही। यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक ओपन ओपन वुंड लेके अगर चल रहे होते हैं तो इट्स पब्लिक हेल्थ रिस्क, हाँ हाँ, फिर वो अच्छा। तुम्हें चूस लेते तो हो। अलाउड नहीं है। इश्यू है भाई। चूसना चूसना अलाउड नहीं है। क्या क्या नहीं, अलाउड है मेरे नहीं। भाई? चूसने अलाउड नहीं है, क्या हम्म। अलाउड है? Everything that is allowed under God's green earth is allowed in America. Let's just अरे put it काय like का, that. अरे वो देखा है हमने एयरपोर्ट पे क्या करते हैं ये लोग, हम्म। देखा है हमने, क्या सुन। करते हैं? अच्छा ठीक है। वही जो अलाउड है अलाउड है। हाँ अरे वो यूएसए और ह्यूमैनिटी का थोड़ा डिबेटेबल रहता है ना हर कॉन्वर्सेशन पे। तो दिस इक्वेट नहीं कर वाज सकते दोनों को, नहीं, दोनों साथ नहीं चलते अक्सर। हाँ हाँ, तो अभी तो आप मैं यूएसए मानता हूँ में हो साथ नहीं अभी तो। चलते हैं।
नहीं नहीं, मैं बाकी मानता हूँ भाई, ये फर्स्ट अमेंडमेंट राइट है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलो। ठीक है, नहीं सही हाँ, है। मैं भी मानता हूँ, सहमत हूँ तेरे बात से, यस यस। आई एम हाँ। नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, यू आर राइट। नहीं, मेरा एक्चुअली पॉइंट उस पे था। यू आर सेइंग ना कि हेल्थ केयर इज समथिंग हम्म। ह्यूमैनिटेरियन, और मैं कहा हाँ चलो। आई मीन ये बस जनरल जनरल व्यू था मेरा कि ऐसा होना चाहिए, और इन्होंने अगर ऐसा हम्म। मेंटेन कर रखा है, दैट्स गुड। मैं एंड नहीं कह रहा एंड कि दैट्स द ये रीजन, इन्होंने इसलिए किया ह्यूमैनिटेरियन रीजन का, जैसे ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि दिस शुड बी एंड दैट्स हाउ इट इज। एंड हम्म। विशुद्ध भाई दैट्स द रीजन कि जो कनाडा के बॉर्डर्स पे रहते हैं अमेरिकन्स, दे ट्राई टू स्विच हम्म। टू गेट अ कैनेडियन वीजा, कैनेडियन सिटीजनशिप। ठीक है, बिकॉज वहां पर शायद हेल्थ केयर वगैरह um, का है, वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा है मैं मतलब उनका बताता हूँ, जो सो वो प्रोवाइड व्हाट करते हैं। इज व्हाट इट इज। कनाडा में यू डोंट नीड अ सिटीजनशिप टू गेट फ्री हेल्थ केयर। ओके। अगर मैं आज वहां पे चल के चला जाऊंगा तो मुझे भी उतना ही हेल्थ केयर मिलेगा जितना वहाँ के सिटीजन्स को मिलता है। एंड अच्छा। सिटीजनशिप नहीं लेते हैं। अगर आपके पास एक यूएस पासपोर्ट है तो यू कैन फ्रीली एंटर कनाडा एंड लीव आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा उनका ट्रीटी है। जैसे कि अगर आपके पास हम्म। इंडियन पासपोर्ट है तो आप नेपाल जा सकते हैं, कुछ वैसा ही है। हम्म। हम्म। ओके ओके। एंड द सेम विद मेक्सिको। तो ये लोग सिटीजनशिप नहीं लेते हैं, क्या करते हैं कि मान लो जैसे इंसुलिन बता लो, कुछ ऐसे दवाई हैं जिनके बहुत, अगर इंसुलिन इंडिया में मान लो अगर $2.5 का मिलता है, कनाडा में हम्म। $20 का मिलता है, और वही सेम बॉटल हम्म। यूएस आके $200 का हो जाता है। ओ हो, अच्छा। तो ऐसी सी चीजों को लेने के लिए, खरीदने के लिए यू कैन फ्रीली एंटर कनाडा, खरीदते हैं वापस आते हैं। एंड द सेम विथ मेक्सिको, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो मेक्सिको बॉर्डर के पास है, यूमा। तो हम्म। मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके लाना पड़ता है, तो ला आते हैं, दैट इज लीगल। दैट इज वेरी सैड बट दैट इज हाउ इट वर्क्स राइट हियर। हम्म। सही। अभी अभी एक नया लेजिस्लेशन बाय द वे जो बाइडेन ने लाया है, जिससे इंसुलिन प्राइसेस विल बी कैप्ड एट $35। अच्छा। जो $200 बट का तो $35 पे हो गया। इट्स स्टिल टू हाई। इट इज स्टिल एक्सपेंसिव, यस इट इज, बट एक एक तरीका ये बताऊंगा, इनकेस आप लोग कभी फ्यूचर में अमेरिका आते हैं तो एक चीज ये मत कीजिए कि हर चीज को रुपए में मत कीजिए। मैं कहूंगा कि ये कॉफी अगर मुझे $5 की मिल रही, तो ये मत देखो कि 5 into 80 83 करने बैठोगे तब तो रोते बैठोगे, कॉफी नहीं पियोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो है ही। बिल्कुल, अगर करना भी है कि अगर देखना है कि दिस फॉर न्यू कमर्स, ये टिप ले लो फ्री का। अगर यहाँ पे आते हो तो यूज द पीपीपी रेट, इट्स कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी। ये शायद आप लोगों को मुझसे बेहतर पता भी हो सकता है। राइट। $5 को इंटू 25 करो, दैट विल कंपेयर, क्योंकि इतना स्पेंडिंग पावर है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे कमाते हैं और जितना स्पेंड करते हैं उतना स्पेंडिंग पावर होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अलग है। तो इन सबको हम्म। एडजस्ट करते हुए ये रेट आता है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो $5 की हम्म। कॉफी होगी एसेंशियली 5 into 25, $125 की, जो कि है हम्म। ज्यादा, राइट। बट इंडिया में तो देने में शर्म नहीं आती उतनी, आई गेस। स्टारबक्स में इतने की अरे तो नहीं दोगे। स्टारबक्स छोड़ो भाई, आपने नाम नहीं सुने होंगे, ये एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार भाई, 200 की चाय बेच रहे भाई। चाय पॉइंट, ये दो साइबर दो हब सौ में 200 की चाय आग लगा रखी है। साइबर हब में, मैं ऑफिस है मेरा साइबर हब में, गुड़गांव में मैं जाता हूँ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हम्म। पॉश एरियाज ऑफ एंटायर गुड़गांव, एंटायर नॉर्थ इंडिया। तो आग हम्म। लगा रखी है भाई, वहां पे एक चाय पॉइंट करके है। तो दे सेल अच्छा, मीडियम मीडियम कप टी फॉर 220। 220? हाँ। ये मेरे लिए भी ज्यादा। हम तो भाई। हम हम जो नवीन का पीजी है ना, नवीन के पीजी से थोड़ी दूर जाके है एक दुकान, वहां से हम्म। 10 रुपए की चाय पीते हैं। हाँ, बेस्ट है, बेस्ट है। मतलब भेज, वो थोड़ी नहीं अगर होते। मिले तो भेजना, यहाँ पे नहीं मिलती, गलती से भी नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ, आप इंडिया हो, आपको चाय की टपरी पे ना मट्टी खिलाएंगे, 10 रुपए की, 10 रुपए की चाय पिलाएंगे, आप क्या याद करोगे टेम्परेचर। अरे भाई वो बीमार हो जाएंगे। उनका डिग्री दिला दी उनका हमने। इम्यून उनका अमेरिकन इम्यून सिस्टम है अब। ऐसा नहीं भाई, बट इंडिया में हेल्थ केयर भी तो बट सस्ता हाँ, है, यहाँ पे $1500 नहीं लगते, यहाँ पे 500 में काम हो जाए।
या बुखार लगता है मुझे तो मैं काम करता हूँ, $2500 की टिकट कटाता हूँ इंडिया, वहाँ पे इलाज करा लूंगा और वापस आता अरे हूँ। वो करते ज्यादा हैं, सस्ता पड़ेगा। हाँ, करते वो हैं, ज्यादा सस्ता अमेरिकन पड़ेगा करते हैं। सही में भी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सही में हो रहा है। हाँ हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, हो ये रहा है। सही में ऐसा है। हम्म, अरे है ऐसा मतलब ये यार। अमेरिका से वैसे याद है, यार मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। हम्म, आप लोगों को क्रिसमस इतना क्यों पसंद है? किसको पहले पसंद है? पहले मैं बताता हूँ। मेरा तो जो क्रिसमस जो में इतना मिले सा पूछ रहे इंटरेस्ट। थे क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्रिसमस क्यों मनाते हैं, पूछ रहे हो इतना क्यों पसंद है, क्या हो गया क्या अरे मैं मैं आखिर? मैं अपना इट्स आंसर दे देता हूँ। अच्छा हाँ अच्छा, नवीन हम्म, बता रहा है, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तो बताओ मुझे बताओ तो मेरा तो पहले बस आप। इतना सा इंटरेस्ट है कि हम लोग यूरोप या हम्म यूएसए के क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। क्रिसमस आता है तो वो जाते हैं हम्म लॉन्ग हॉलीडे पे। हमें थोड़ा टाइम मिलता है हम्म। अपना बाकी चीजें करने का, तो वर्क स्ट्रेस कम होते हैं। मेरा तो इतना सा इंटरेस्ट है, बाकी सब क्या तेल ले ले छुट्टियां बस। A1 अनमोल। अच्छा, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरा इंटरेस्ट ये था कि हम्म, तुमको क्यों इंटरेस्ट है भाई, ये तो बता दे कि मनाते क्यों है, ये तो बता पहले। तुमको सालों का यही नहीं पता, तुमको इंटरेस्ट तो क्यों है अब ये तक बताओ। अब तक किसी ने बताया कि क्यों मनाते हैं क्रिसमस? हाँ हाँ, सही बताया था। बताओ बताओ, क्यों मतलब मनाते हैं क्रिसमस? बताओ। अच्छा, भाई देखो, अरे मैं बता देता हूँ। मैं तो इसलिए मनाता हूँ कि छुट्टी होती है। मेरा तो यही रीजन है। दुनिया क्यों मनाती है ये बताओ। दुनिया से हमें क्या मुझे बड़ा लेना, हमें मुझसे अपना बड़ा पता। बस मुझसे बड़ा पूछ रहे थे ना कि हाँ बिहार का डिप्टी सीएम कौन है, बताओ। भाई अरे देखो, बर्थ देखो ऑफ हमारे पास क्राइस्ट। सीरी तो है नहीं, आपने तो उससे पूछ लिया है ना। हम्म हम किससे पूछे? मुझसे पूछो भाई, मैं हूं ना यहाँ पे, अरे इंसाइक्लोपीडिया। बता रहे, अरे बता रहे मास लेकिन मास तो ऑफ मैं नहीं क्राइस्ट। बताना आज मैंने। मार्क्स था मास क्या? मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ओ, पता है वैसे जीसस बट क्राइस्ट का बर्थ ये कब हुआ था? सही, ये सही नहीं है। एंड एवरी कंट्री हम्म, हैज इट्स ओन डेट्स, ठीक है, ये सही नहीं है। बट दे फील कि हाँ कि 25 दिसंबर को हुआ था, बट ऐसा ट्रू नहीं है। फील नहीं ये है, दिस डेट इज किसी टू। को, हम्म, ये डेट किसी को भी नहीं चलो पता। ठीक है, एंड यू डिड रिसर्च। रशिया में अलग डेट को मनाते हैं, यूरोप में अलग डेट को मनाते हैं, हम्म, सभी जगह अलग अलग डेट्स को मनाते हैं। चलो मैं बहुत खुश हूँ तूने हमने रिसर्च किया है। थोड़ा थोड़ा गलत है बट करेक्ट, मैं हाँ चलो, एक्सेप्ट आप करूंगा बता फुल दो क्रेडिट। फाइनली, आप हमें करेक्ट कर दो प्लीज। नहीं, ये बात तो सही है कि हाँ ऐसा नहीं है कि हर देश में अलग मनाया जाता है। सो व्हाट क्रिसमस इज द सेलिब्रेशन ऑफ विंटर सॉल्स्टिस। हम्म आपको पता है समर सॉल्स्टिस विंटर सॉल्स्टिस क्या होती है, इक्विनॉक्स क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट तो पता होंगे। तो हम्म विंटर सॉल्स्टिस आई है तो इसलिए क्रिसमस मनाते हैं। गिफ्ट्स इसलिए देते हैं क्योंकि इट इज सेड दैट व्हेन जीसस वाज बोर्न पीपल, थ्री हम्म वाइज men came to give him gifts, myrrh, frankincense and I don't remember the third, हम्म बट है तीन गिफ्ट हम्म देते हैं तो इसलिए गिफ्ट देते हैं। Actual date हम्म when Jesus was born is somewhere in January, हम्म but earlier on December 25th के इक्विवेलेंट जो डेट हुआ करता था उस दिन पेगन्स, जो क्रिश्चियनिटी से पहले रोम में जो रिलीजन फॉलो किया जाता था उसको पेगनिज्म कहते हैं, और पेगन्स उस ओके। दिन को ही मनाते हैं। और क्रिश्चियनिटी बिकेम रियली पॉपुलर was because people wanted, because रोम adopted Christianity। एक टाइम था जब रोमन एम्पायर एकदम खत्म होने पे आ गया था, और कॉन्स्टेंटिनोपल जो उस टाइम का किंग था, कॉन्स्टेंटाइन का किंग कॉन्स्टेंटिनोपल, he had to take help from Christians to save his empire, and in return he told that yes, I will be converting to Christianity and so will my whole empire, but I want certain changes in Christianity, so they rewrote the Bible. This is controversial, तो अगर किसी क्रिश्चियन को ये दिखा रहे हो तो मत कहना, मेरा चेहरा ब्लर कर देना। ओके ओके। So they rewrote the Bible, and that's when they adopted the existing festival or paganism, the pagan festival, into adopted it as birth of Christ. अच्छा, टू एड ऑन विश्रुत भाई, nobody knows the exact date when Jesus Christ was born, right? You can consider it as 1 AD. No, but nobody knows ना exact date, exact, 0 AD। not the डेट year, डेट का exact कॉन्सेप्ट उससे date. पहले था ही नहीं, उससे पहले डेट का हम्म, कॉन्सेप्ट था ही नहीं।
ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले शुरू नहीं होता, अरे बीसी कहते हैं उसको। अरे वो तो आप कह रहे हो ना, क्यों नहीं था। अरे Somewhere in अब इन, I mean, ये debatable है, I know, but that is हाँ again debatable because the, as I said, paganism wanted some changes in the Bible. They wanted some changes in Catholic Christians, and these changes, by the way, were interesting. These changes were contested by today's Protestants. Martin Luther won, not Martin Luther King. Martin Luther won. जो हम्म वेटिकन में थे, उन लोगों ने उन्होंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू किया था। हम्म इसमें मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, यू कैन इसके बाद अपना रिसर्च कर लो। बस ये मैं ये पूछना था, क्रिसमस क्यों मनाते हो तुम लोग? बट यस, आज के लिए इतना ज्ञान बट क्रिसमस के बारे में काफी होना चाहिए। but to add on, Vishrut bhai, we do know exact हम्म dates, okay, when Ram and Krishna was born. ओहो ओहो ओहो, ये तो Okay, बम सर। it is written, it is written हम्म somewhere, okay, by जन्म theory, जन्माष्टमी एंड and that too, व्हाट? and that too by theory of relativity. हाँ हाँ आ, देख रहे हो आप कितने एडवांस हैं हम। हाँ, मालूम है and मुझे। those things are transcripted in Vedas, which has not been overwritten or या rewritten like Bible or some other book. अच्छा अच्छा, 100%। विश्रुत भाई, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम्म It was Christmas. It was Christmas, and what I हम्म have gifted as a secret Santa to my colleague बता बता बता। li- हम्म is little Krishna. अरे 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 नहीं, वो बंदा एक्चुअली हिंदू है जिसको गिफ्ट करा दंगे है, करा तो ना। अगर वो क्रिश्चियन होता ना फिर और मजा आता। मैं वही सोच रहा था कि इसीलिए तो इतना कुछ करने लग गया। हिंदू है तो क्या फाड़ लिया ना यार। ठीक है, इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सही पुण्य का है। काम अच्छा किया, मैं तो कहूंगा। विश्रुत भाई, आपने कैसे सेलिब्रेट करा क्रिसमस? मैं क्रिसमस में कहा था, मैं घूमने गया था, सच बताऊं तो मैं क्रिसमस के दिन मैं शायद ले गया था। सरप्राइज सोलो? ट्रिप था मेरे दोस्तों ने। नहीं नहीं, सोलो उतने पैसे कहाँ। मेरे दोस्त हैं अच्छा। यहाँ पे, उन लोगों ने बस मुझे बोला कि चल सुबह से ट्रिप करते हैं, कहीं जाएंगे। एक पास में एक लेक है, बिग बेयर लेक। तो एक हम्म रेंटल कार उठाई, हम्म और मैं सोचा हाँ बारी बारी हम लोग ड्राइव करेंगे और जाएंगे बिग बेयर लेक। हाँ बिग बेयर लेक से थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, गलती से लॉस एंजलिस पहुंच गए। ओके तो बस वहीं पे मनाई क्रिसमस, हॉलीवुड साइन के नीचे। ओके ग्रिफिथ ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी देखा, सब कुछ। ओके यहाँ ओके। पे अभी ये है कि हमारे सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, तो छुट्टियां हैं, और मेजोरिटी ऑफ हाँ स्टूडेंट्स, हमारे जो दोस्त रहते हैं वो सारे इंडिया गए हैं। उनको इमिग्रेशन का इशू इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि सर्टेन डेट से पहले वापस आना होता है। वो आज हम्म ही है, आज के दिन से पहले वापस आना होता है। तो उनका टिकट हम्म कटा हुआ है आज के दिन का, तो वो लोग इंडिया में हैं। तो जितने गिने चुने लोग यहाँ पे, हम लोग दर्शन कर रहे हैं, अमेरिका दर्शन। इस बीच में बहुत सही। सारी जगह गया मैं। ऑलमोस्ट अमेरिका के 5 स्टेट चला गया मैं, और ऑलमोस्ट 1600 माइल मैंने ड्राइव भी कर लिया होगा। अच्छा रात रात अच्छा, ये बस सारा में रोड ऐसे ट्रिप ऐसे पे करके हुआ ड्राइव है? कर लिया। हाँ, रोड ट्रिप, पूरा अनप्लान रोड ट्रिप। अच्छा सही है यार। कार में ही सोना, इधर उधर जाना, घूमना, ये सब ऐसे ही किया हमने। बैचलर लाइफ है पूरा एकदम। सही है, मजे मजे। ठीक है। अच्छा विश्रुत भाई, कमिंग बैक टू द मेन हम्म क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा हम्म फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जर्नी डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, हाँ तो आपने बोला ओके। कि आई हैव collected some money, saved a lot, and हम्म then I planned for हम्म US masters and all those things. तो आपने सबसे करेक्ट। पहले ये बताइए कि कितने पैसे सेव किए थे फॉर यूएस। आई मीन, इतना अच्छा, कैसे राउंड बताऊं मैं अभी, राउंड मतलब राउंड ऑफ बता दो, थोड़ा रेंज बता दो। राउंड राउंड फिगर मुझे एग्जैक्टली सच बताऊं तो याद नहीं है। अराउंड रेंज देखो, रेंज एवरी it can be around like cost of attendance over here is like $54,000 a year. Cost of attendance includes your fees as well as your living expense.
और मुझे याद है मेरा 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस फॉर 1 ईयर वाज सेव्ड. रेस्ट ऑल केम थ्रू लोन. द एजुकेशन ओके लोन मैंने लिया. एजुकेशन लोन ओके में आई एम फुली फंडेड. मतलब जितना कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस उससे 5% ज्यादा रह के उन्होंने एजुकेशन लोन दिया. मेरे हिसाब ओके से मेरे सेविंग्स कुड अमाउंट टू अप टू आई गेस हार्डली $6,000 to $7,000. ओके. That's not much, but I mean in Indian rupees it is much, but year it's not much. मैं उससे मेरा I I guess guess 4-5 तीन lakhs. चार चार महीने की यहाँ पे मतलब खर्चे चले उससे. मेरे इनिशियल खर्चे जब अपने घर से लाते हो No, तो no. पूरा मेरे In सेविंग्स थे. in INR it is around 4-5 lakhs, right? हाँ, उतने आसपास होना चाहिए. Okay. उस टाइम पे And how? एक्सचेंज रेट शायद अलग ही था. Yeah, it was मुझे around इतना 70-72, I guess. मुझे इतना याद है कि मैं जो पैसे लाया था मेरे पास एक HDFC का 4x कार्ड आता है. उसमें जमा हाँ करके लाया था $6,000. यहाँ पे आते ही बैंक ओके अकाउंट खोला, उसके अंदर सारे डिपॉजिट कर लिया मैंने. उतने वो तो वही थे मेरे सेविंग्स, ऐसे याद है मुझे. तो Okay. उतने थे ये. मैं कलेक्ट कर रहा हूँ सिंस अराउंड 2019 आई गेस. तब से कलेक्ट कर रहा हूँ मैं. सेविंग से बीच बीच में ऐसा भी हुआ कितने बार फैमिली को भी जरूरत पड़ी है तो यहाँ से भी कितने बार भेजा है, और उस सेविंग्स जो रखा था उससे भी खर्च हुए हैं. तो दैट वाज नॉट सेविंग्स. ऐसा नहीं था कि हाँ मैं सेविंग्स के भरोसे जा रहा हूँ. मुझे पता था कि लोन तो हमेशा लेना पड़ रहा है. अभी आई बिलीव आई वाज रियली लकी टू गेट दैट ट्यूशन वेवर. तो इस वजह से लोन का काफी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो पे ऑफ हो जा रहा है. ओके अभी भी लोन से मैं लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े ले रहा हूँ लेकिन वो रिटर्न कर रहा हूँ. और साथ साथ में जो मैं ऑन कैंपस जॉब जो कर रहा हूँ, जॉब के पैसे से मेरा यहाँ का आई मीन मंथली एक्सपेंडिचर तो मेरा बजट हो जाता है प्रॉपर. ऐसा है अभी. ओके अदर देन ओके दैट अच्छा. क्रेडिट कार्ड्स वगैरह से बोनस वगैरह मिलते रहते हैं. अच्छा, लोन कितना लिया था आपने? हाउ मच हैव यू अप्लाइड फॉर? मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग $45,000 है 2 साल के लिए, तो $90,000. उसमें से ओके. पे ऑफ एट दिस पॉइंट एज वी आर टॉकिंग अराउंड $30,000 पेंडिंग है. बाकी सब पे ऑफ हो चुका है. ऐसा अच्छा $60,000, ओके. close ओके. to ओके. $60,000 has been paid off. 2/3 हो गया है, वन ओके. थर्ड इज अप्रोक्सीमेटली पेंडिंग. Around, yes. And I mean, it should be, I mean, hopefully, I hope, in the coming next year, in this 2023, by the end of 2023, I hope I'll be able to pay off the whole of the loan. So that will be pretty relieving. अच्छा, तो आपको आपकी इनिशियल कॉस्टिंग क्या आई थी? लोन को आप सेपरेट रखिए, तो आपने हम्म. इन टोटल कितना स्पेंड किया अमेरिका आने में? आने में आई हाँ, मीन गिन अमेरिका के रखूं आने तो में और देख. तो सब कुछ मिला के अदर वीजा देन वगैरह सब. अदर देन अदर देन ट्यूशन फीस, जो इंश्योरेंस अगर फीस है शुरू का मुझे देना पड़ेगा था अपने पॉकेट से, तो 6,000 में से अराउंड 1,200 उसी में गया. मेरे घर का रेंट जो मेरा शेयर है इट्स अराउंड $420 अ मंथ मेरा रेंट है. एंड फ्लाइट टिकट वगैरह ये सब नॉमिनल फीस है यार. मुझे इतना याद भी नहीं है. अराउंड $1,200 होना चाहिए. एक वन वे टिकट है हैदराबाद से दोहा, दोहा से सियाटल, सियाटल से फिर वीजा प्रोसेसिंग, ये सब में नॉमिनल पैसे लगते हैं. मुझे एग्जैक्ट अमाउंट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बट इट शुड बी अराउंड $50 to $60. तो अभी जितना बोला तब आप ऐड कर लीजिए, उतना मेरे इनिशियल खर्चे लगे. एंड भाई मैंने मंथली $450 ऐसे कुछ जाते हैं रेंट में, एंड यूटिलिटीज लगा के $100 एक्स्ट्रा. एंड शुरू से में लाइक जब नया नया घर आप सेटअप करते हैं, बस खाने को कुछ होता नहीं है, रात को आप आते हो तो ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करनी होती है, तो मंथली मेरे ग्रोसरीज में अराउंड $50 to $60 जाता है एट मैक्स. मैं उतना मैं मुझे कुकिंग अभी भी नहीं आती. मैं बहुत घटिया. मैं यहाँ पे सैंडविच खा के जी लेता हूँ कभी कभी. गलत बात है. मैं बट वही मेरा पूछने वाला मोस्टली था नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप खाने का कर क्या रहे हो? ग्रोसरीज तो ले आते हो बट रूममेट को देता हूँ बनाने के लिए, बना लेते हैं. बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम भी ये है कि रूममेट भी इंडियन है ना. तीखा खाने को खाने की आदत है. मैं तीखा मुझसे होता नहीं भाई. मैं तीखा में मैं लाल हो जाता हूँ एकदम. सही का लाल हो जाता हूँ हाँ, एकदम. तो तीखा मैं होता बोल ही नहीं रहा था, मुझसे. आप हो ही नहीं इंडियन, आप सिर्फ नाम के इंडियन हो, आप हो यूएसए के. ऐसा नहीं है भाई. आई मीन
बस आपका बर्थ थोड़ा सही। गलत जगह हो गया, बाकी आप हो इधर की। बिल्कुल इग्नोरिंग दैट, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो तो उसके बाद हाँ मोस्टली यहाँ पे आप ना आई मीन शुरू में आप ना जब आया क्या था करा तो करो, हाँ, नहीं विश्रुत भाई, आप क्या करा करो, बीच में ना थोड़ा थोड़ा बिहारी एक्सेंट मिक्स कर दिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक काम करता हूँ, मैं मैथिली में ऐसे बात करने लग जाता हूँ, मेरी नेटिव लैंग्वेज मैथिली था, हम की कहे चले कि इतना है कि हम शुरू में कहीं जंक फूड खेलो, कहीं बर्गर खेलो, कहीं पिज्जा विज्जा खेलो तो बढ़िया लागल। लेकिन वैसे कहीं वेट बढ़ गया हमारे, चिकन रही हमारा 80 किलो वेट रहे, लेकिन 90 किलो तो पहुंच गए, कई हमारा चीज तो पहले से है, हम्म उगीना का है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, अभी लगाना वापस आ 100%। जाओ। अभी अभी थोड़ा बिहारी हूँ ना, वापस आ हाँ जाओ, बहुत बहुत बिहारी हूँ ना, बहुत हाँ फेक लग रहा है, अभी वापस आ जाओ। फेक मैं बताता हूँ, फेक तो ऐसे नहीं है, you know what I was talking about, pizzas, I really love pizzas over here man, they're so amazing, ये होता है फेक। मैं जो भी बोल रहा हूँ असली है। अच्छा अच्छा, सही है। ये ये सही है। ये अंग्रेजी इंडिया में नहीं समझ आएगी किसी को। हाँ, ये हमें हाँ, समझ नहीं आती, बट सुन के हम खुश हो जाते हैं कि हाँ, मजा आया। बड़ा अच्छा बोले, बड़ा। मजा आया। यहाँ पे यहाँ पे कभी कभी मुझे हुआ है कि अगर इंडियन एक्सेंट में बोलो तो उनको समझ में नहीं आती, अगर थोड़ा घुमा के बोलो तो समझ में आता है। अगर बोलेगा आई वांट टू गो टू दिस प्लेस तो बोले व्हाट यू सेइंग मैन, आई वांट टू गो टू दिस प्लेस, ओह या यू कैन गो देयर, यू कैन गो राइट हियर, ऐसे हाँ। बोलना अरे पड़ता है। मैं एक छोटा सा आपको फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा ना एक सीनियर है, मतलब अभी तो दोस्त ही है भाई अपना, उसका नाम है चंदन। तो अच्छा। यूएस की एक बंदी आई, क्लाइंट थी उसकी। हम्म तो फर्स्ट हम्म, टाइम इंटरेक्शन हो रही है उसकी, वो कॉल में है बंदा, कॉल चल रही है। तो उसका नाम है अच्छा चंदन। तो उसको आगे बोलती अच्छा। है, हे शडैन। शडैन बोलती Sudan, भाई वो समझ गई। Sudan, Sudan, can you please help me with the coffee right here? तो, चंदन को तो चुने। उस दिन से बाद हम उसको शडैन ही बुला रहे हैं, चंदन उसको कोई बुलाता ही नहीं। Sudan। मैं यहाँ पे मेरा दोस्त है, उसका नाम है स्वामीनाथन। हाँ हाँ, क्या तो बोलते हैं उसको? आप लोग तो उसको वही बोलते हैं, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, स्वामी ने ये थे। अरे स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, स्वामी नेथन। अरे मेरे एक दोस्त था स्वामी। आदित्य आदित्य। उसको उसको नॉर्वे टीम है, नॉर्वे टीम के साथ अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो पिछले कंपनी में। तो एक मेरा दोस्त था आदित्य, तो उसको आगे बोलते थे आदित्य। आदित्य, हे आदित्य। आदित्य, आदित्य। अच्छा। तो भाई यही चल रहा है। हम्म, तो नाम ही बदल दिए थे यहाँ सबके। पे यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा नाम क्या, मेरा नाम इंडियंस भी बोलने में मतलब वो हो जाते हैं, फंबल कर देते हैं, अमेरिकन क्या है तो पूछते हैं मेरा नाम क्या है, तो मैं बोलता हूँ विश। विश विश। 10 लूंगा तुमको। विश। विश, यू विश, यू लवेबल, या हाँ यू विश। विश विश विश। विश हिंदी वाला विश है, विश। एग्जैक्टली वही वही बात है। वरना बुलाते हैं विश्राट, विश्राट, विश्व। ऐसे बुलाते हैं मैं, या विश्राट। और वो झा तो बोलते नहीं होंगे, या तो जा बोलते होंगे, बट दे कॉल इट लाइक जा, चा। हम्म, अच्छा। विश्व अरे वो जा। झ तो बोल ही नहीं सकते ना, झ झ हाँ, जब झा बोल ही तो सकते हाँ। हो। वो री रा जा हो जाता कहाँ है, बोलेंगे। हाँ, वो बोलते द सही को नहीं ड करना पड़ेगा बोलते हैं उससे, भाई। बस दर्द होने लगे यहाँ पे। INTERNET कैसे बोलते हो तुम लोग? क्या आई चीज। एन टी ई आर। INTERNET। आई एन टी ई आर। इंटरनेट। हाँ यहाँ पे बोलते हैं इंटरनेट, हाँ हाँ हाँ, इडन है। इंटरनेट, इंटरनेट। ट्वेंटी इंटरनेट। ट्वेंटी टू बोलोगे तो बोलेंगे 2022। आदत हो गई 2022। है, 20। हम्म। सीख रहे हो तो काफी सीखने को मिला है। अच्छा, मैं बोर किया हो गया यार तुम लोग, में समझ में नहीं आ रहा कि चार चार सेशन, जूम सेशन कैसे कर लिया तुम लोगों ने, बोर करता हूँ मैं लोगों को ये सब चीजों से। अरे हमको अरे तो कोई मजा आ बात रहा नहीं है। भाई, सही हमें में, इन्हीं चीजों में मजा आता है, दैट वाज द रीजन कि वी स्टार्टेड दिस। एक तो आप लोगों से बात आई कैन करनी सी। थी। हाँ, एक तो आप लोगों से बात करनी थी क्योंकि काफी देर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ऐसे। तो अब तो ऐसे लग रहा है हम्म। कि विश्रुत भाई से मिल ही आए। अरे बस वो थोड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों ने इनिशिएटिव शुरू किया। मैंने
काफी दिनों से, मतलब मैंने मैंने तुम लोग के ये नहीं कहूंगी सारे मतलब देखे, बट विंकल वाला देखा मैंने, वंश का देखा, और अभय का भी देखा। हम्म। इन लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। तभी प्रीतिश का भी तभी देखा तभी तो आप क्रिसमस पे हमें टॉर्चर कर रहे थे। हम्म। देखा मैं, क्यों कोशिश अचानक कोशिश। क्रिसमस के में खुश क्यों है तुम लोग? तो बस यही है ना, बहुत अच्छा लगा देख के कि इन लोगों से सुन के ये लोग काफी क्या क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। इट वाज गुड टू हियर फ्रॉम यू गाइस, तो थैंक्स फॉर दैट। सही है। अच्छा अच्छा विष्णु विष्णु भाई भाई, एक बात अच्छा। बताओ, हम्म। एक बात बताओ, अवनीत से बात होती है? किससे? अवनीत अवनीत। अवनीत कौर? हाँ वही थी ना, नाट्यशाला में थी जो। याद है याद है अवनीत कौर, अच्छे से याद है, बट नहीं आपकी तो होती थी ना अनफॉर्चुनेटली उससे मेरे पहले, नाट्य काफी से। बात होती थी। हाँ बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये भी देखो कि मेरा टाइम जोन भी काफी अलग सा हो गया। मैं हाँ तो हाँ। अपने माता हम्म पिता से बात करने में मतलब एक हफ्ता लग जाता है। अरे एक्चुअली बिजी शेड्यूल एक्चुअली भी मैं है, उनसे और थोड़ा आउट ऑफ टच भी हो गए हैं, तो मुश्किल होता उनसे है। हाँ हाँ। कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, ना अच्छा। व्हाट्सएप पे ना कहीं और, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हम्म। आई डोंट नो बे, मुझे सच में नहीं पता, आई एम सॉरी। अगर तुम लोग की हम्म। बात होती तो कह देना विश्व या तब से आई। क्या बात है, क्या बात है। कहानी हमारे याद कराने पे याद आया। हाँ। अरे अच्छा, हम ये लोग मत भूल कहना। जाएंगे। हाँ। हाँ हाँ। हम लोग भूल हाँ, जाएंगे। प्लीज, प्लीज नॉमिनेट 3 people यू वांट टू सी इन दिस शो। उससे पहले मैं पूछने को, मुझे किसी ने नॉमिनेट किया था क्या? आपको हमने किया था, मैंने किया था, अनमोल ने किया था, और तीसरा हम दोनों ने मिलकर करा था। कर लो किसी और को नॉमिनेट ऐसे ही फिर। वो तीन लोग नहीं नहीं काफी, यार, और क्या मजाक चाहिए कर रहा हूँ जिंदगी से? भाई। अरे और क्या आपको चाहिए बहुत याद जिंदगी से? करते हैं हम लोग। आपको हम्म। आपको किया था नॉमिनेट, हम्म। आपको बताएंगे कोई नहीं। हाँ बताएंगे अरे बताएंगे। आपको आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी उसके लिए। हाँ। ऐसा मत करो यार। बताओ कौन से। यार ये क्यों कर रहे हो मेरे से, मतलब टॉर्चर क्यों कर रहे हो? बिहार का सीएम अरे पोस्ट लिया, हमारा हमारा व्यूअर्स बढ़ेंगे नॉमिनेट भी नहीं किया, यूट्यूब पे। नॉमिनेट अगर भी नहीं हमने किया। नहीं, अगर हमने अरे आपको करा है, ऐसे ही मैं बता बताता दिया। हूँ। अरे मैं बताता हूँ, पहले तो जो मैंने बोला ना, मैंने और अनमोल ने तो बिल्कुल करा है। हम चाहते थे कि आप शुरू से आओ, वो थोड़ा टाइम जोन की वजह से हम्म। स्ट्रगल हो रहा था। तो उसके अलावा मेरी दिवेश से बात हुई है, तो तब भी यू आर अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। मेरी विंकल से हुई है, तब भी यू आर। अच्छा मेरी उससे भी हुई है, क्या नाम है उस लड़की का? अरे विधु से रिमेम्बर विधु? कनाडा में। अब सबसे पहले तो हाँ नाम लिया हाँ, है कनाडा में है वो। विश्रुत भाई। तो उसको भी इनवाइट करना है यार, वो टाइम जोन की वजह से ही नहीं हो पा रहा, तो उसका क्रिसमस पे प्लान्ड था। तो वो वही ओ। इश्यूज आ रहे हैं। तो वही हम लोग सबसे बात करते हो, बोलते हैं यार उसको बुलाओ, तो आपका बहुत लोगों ने नाम लिया है हम्म। यार। ओ ऐसा क्या? स्पेसिफिकली। अच्छा। हाँ। हम्म। हाँ। तो अब आप थोड़ा फ्लैटर हो गए, या मैं और बोलूं? लिस्ट लिस्ट दो, और गेजेटेड एडवाइस, गेजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करवा के लाओ, डायरेक्टर अरे सर आप, से। अच्छा आई वोंट लाई, मेरे तो शुरू हम्म। से थे आप लिस्ट में। ठीक है, अगर हाँ। अच्छा। आप एक्चुअली ये काफी, इतना आप काफी है, मैं समझ गया, मैं फ्लैटर अरे टू फ्लैटर। अरे एक अब मैं सेकेंड, बताता हूँ तीन लोगों के नाम से। अरे रुको रुको रुको, आई विल टेल यू। दैट वाज इनफ फॉर मी। आप आपका व्हाट्सएप नंबर चेंज हो चुका है, तो अगर आप अपना हाँ। व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट करोगे, या मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो मैंने हाँ। आपको जब चैनल स्टार्ट हुआ था, तब ही मैसेज हम्म। कर दिया था मैंने। हम्म। मेरा इंडियन नंबर एक्चुअली डीएक्टिवेट हो चुका है, तो अमेरिकन हाँ नंबर दे हाँ, दूंगा, तुम लोग कभी बात कर सकते हो। अरे और हाँ, जो यू आर सबके साथ यूजिंग ये हुआ नॉमिनेट। है। नेहा तनवर को मैंने पिंक करा, तो उसका नंबर भी एक्टिव नहीं है, और विधु का हाँ, भी नहीं है। हमें ताकि जियो को हर महीने $5-6, मतलब डॉलर बोल रहा हूँ यार, कितना, $50 शायद देना पड़ता था, हम लोग भूल गया मैं। तो मेरे पूरे बैंक अकाउंट वगैरह जो इंडिया में लॉक हो चुका हूँ, मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है उसका। तो तीन लोगों का नाम देना था: हाँ अतुल धवल, प्रियम श्रीवास्तव, आयुषी कौंडल। यार, इनको तो राशि हमने वैसे ही श्रीवास्तव। बुलाना था। कुछ यार अनएक्सपेक्टेड ये से नहीं, नाम दो ना, ये तो हमारी लिस्ट में वैसे भी है। ये मेरी यार गलती है। ये तो हमारे, मेरी गलती है। अच्छा ये तो हमारे डायरेक्ट सीनियर्स है। आप अपने बैच या अपने हाँ, अपने सीनियर बैच या बैच से अपने बताओ। सीनियर बताओ। अक्षय मित्तल स्वामी भैया, अंशिका दी को मैं
बहुत यार ये बहुत क्या मिस है, करता हूँ भाई। नाट्यशाला से बोल रहे हो? अब इन्हीं नाट्यशाला से से मेरा बाहर निकलो इन्हीं से बेस्ट मेरा बताओ। आई मीन ना, मेरा अब आप इंटरेक्शन इन्हीं के पे साथ होता था। रिस्ट्रिक्शन, आई मीन अब व्हाट आपसे कैन आई से। रिस्ट्रिक्शन है। एक तो आप हमारे हम्म। सीनियर का नहीं बताओगे, ठीक है, आप हाँ अपने बैच और अपने सीनियर्स का बताओगे, और नाट्यशाला को छोड़ के बताओगे। अब बताओ। हाँ हाँ, अब आ दो। पहली बात अगर मेरे बैच वाले होंगे तो वो तुम लोग के सीनियर नहीं हुए। अरे अरे मतलब हमारे मतलब डायरेक्ट हमारे इमीडिएट सीनियर। सीनियर नहीं होने चाहिए यार, आपके बैच के चलेंगे। ऐसा क्या? यार हाँ मेरे बैच मतलब में 2000, गलत 2018 गलत बैच या आदमी से उससे पूछ पहले रहे हो वाले यार। चलेंगे। गलत आदमियों से पूछ रहे हो यार, मतलब मेरे यार बेइज्जती बताओ करोगे यार बताओ तुम जल्दी जल्दी। लोग। आदित्य बंसल। अच्छा, डी धैर्य कल्ट है, गांधी। अब डी कल्ट पे आगे देखो, नाट्यशाला छोड़ा तो डी कल्ट पे आगे। अमान अमांशु कटारिया और धैर्य गांधी, ये लोग मेरे I mean, सभी भी टच में हैं। और धैर्य गांधी, दीज ओके। पीपल आर रियली रियली, इनके पास बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन होगा हाउ टू मेक ए करियर। इन लोगों ने इनफैक्ट मुझे कितने बार करियर एडवाइस दिया है। हम्म तो आई बिलीव फॉर योर चैनल आई बिलीव दे विल हैव रियली आई मीन जितना बकचोदी मैंने बोला है, इनके पास प्रॉपर यूजफुल सामान होगा। मैंने तो सिर्फ बेकार बातें की जो किसी के काम नहीं आने वाली, लेकिन इनके पास काम की चीजें हैं, तो गो हम्म फॉर हम्म देम। हम्म हम्म। आई वुड अरे स्ट्रांगली रिकमेंड अमांशु कटारिया एंड ऋषभ महाजन। मेरा अमांशु अरे की तो बहुत, देखो, शादी होगी। आई टेल। हाँ पता है, शादी में वर्चुअली देखा मैंने। क्या बात है, क्या बात है। हाँ मैं कह रहा था विश्वनाथ भाई, कभी कभी क्या है, ज्ञान से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, कंट्रोवर्सी से बढ़ते हैं। तो तो उसके लिए मेरा जो मेसी रोनाल्डो वाला जो एक क्लिप था ना छोटा सा, वो काफी है। नीचे नीचे बिल्कुल कैप्शन लिख बिल्कुल। दिया, रोनाल्डो चूतिया है। काफी उतना मेरे लिए। ओह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। नहीं तो इसके। काफी मेरे लिए। दो तीन शॉर्ट्स तो पक्का बन जाएंगे। थैंक मी लेटर। कुछ इनकम इससे होता है तो मैं अपना आईडी भेज रहा हूँ, वायर ट्रांसफर कर देना। आप आपके लिए वो नेग्लिजिबल होगा। हाँ जो भी हो चलेगा भाई। और आती नहीं लक्ष्मी देखो, को भी मनाने करती है, चौथा ज्ञान फ्री नहीं का। नहीं, हम आपका काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे पैसे लेंगे। हाँ बिल्कुल। मेरा क्या काम होगा भाई? अब ये आपने ही तो बोला है, रोनाल्डो ये वाला डालना, जरूर डालना। वो तो अरे तुम नहीं लोगों की भलाई हमारा के तो। लिए बोला है, वंशी तो वो भी डाल दो, मैसेज जूते नीचे लिखो। लोग बोलेंगे तू चूतिया जो क्लिप डाला। मैं तो भलाई के लिए कह रहा था। भलाई का जमाना नहीं है क्या? मतलब बिल्कुल नहीं है। बट या आप अगर तीन नाम बोलूंगा बुलाने के लिए, आई वुड रियली सजेस्ट हिमांशु कटारिया, इवन ऋषभ महाजन, धैर्य गांधी एंड इवन अक्षय मित्तल। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अक्षय मित्तल भैया। हम्म बहुत 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 नॉलेज है उनको, और आई वुड रादर ओव माई स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेशनल करियर टू हिज एडवाइस, सो ही इज हाँ, डेफिनेटली अरे वर्थ। आपने क्योंकि अक्षय मित्तल का नाम लिया, छोटा सा आपको वो बता देता हूँ इंसिडेंट। मैं टीपीसी में था थ्रू आउट, तो ट्रेनिंग हम्म। एंड प्लेसमेंट सेल में। इनफैक्ट वो एक बार कॉलेज भी आए थे, तो उन्होंने हम्म। जूनियर्स को डेटा स्ट्रक्चर्स और उस पे प्लेसमेंट्स के बारे में काफी कुछ बताया। हमने छोटा सा सेशन ऑर्गेनाइज करवाया था, तो ही वॉज रियली काइंड एज अ होस्ट। तो उन्होंने बहुत यूजफुल ही चीजें इज बताई। ही इज वो बहुत हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार चल, रहते हैं, यही तो इनकी काफी अच्छी अच्छा बात थी। अच्छा विश्वनाथ भाई, रैप अप करते हैं, बाहर टाइम हो चुका है हाँ हम्म। खत्म। ठीक है। हाँ, हाँ एक तो मेरी ओर से लास्ट छोटा सा क्वेश्चन। विश्रुत भाई, हाँ। अपार्ट फ्रॉम व्हेन यू आर नॉट वर्किंग वी डोंट हैव एकेडमिक। टाइम। अच्छा, कट ऑफ। हाँ, कट ऑफ। तो ठीक है। आई दोबारा मीन बुलाना एक तो और पड़ेगा बस, वीडियो बीच में। कॉल करना है तो इट्स फाइन कर लो, बट नहीं रिकॉर्ड नहीं, मत हम करना जो भी है। नहीं नहीं, बस अब ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद मुझे वैसे टाइम